हेलो नमस्कार, मैं अजय कुमार। कहते हैं दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार गिरा सकते, लेकिन दो हाथों को जोड़कर हम 50 लाख लोगों के दिल में समा सकते हैं। इसीलिए आपस में सही तालमेल के साथ रहें और संयम के साथ रहें। हाल ही में हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव है और लास्ट 7 तारीख तक में चुनाव पूरा हो जाएगा, पूरा बिहार में चुनाव पूरा हो जाएगा। तो मैं यही आप सभी से बोलना जा रहा हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आवे और वोट उनको करे जो गरीब, बेसहारा, जो नेत्रहीन है, जो विधवा है, जो वृद्धा है, जो गरीब कुटका के लोग हैं, उनको सपोर्ट करे। वैसा नेता को चुने और उनको वोट करे, ना कि 200, 400, 500 पे बिक जाए और अपना मत को ख़राब कर दे और 5 साल के लिए फिर से गड्ढा में दे दे। तो इसीलिए हमारे जो बिहार 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश जी रहे, 30 साल में यह क्या किया? यह बोल रहा है कि हमने सड़क बनवाया, बिजली दिया, पानी दिया और आगे भी देते रहेंगे। सिर्फ ये देने से नहीं होता है। हमारे बिहार में जहाँ के मुख्यमंत्री 15 साल रहा, उनको सही ढंग से सोचना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बिहार में, हमारे पूरा भारत में यह कोरोना नामक महामारी, जो खतरनाक बीमारी जो आया, और हमारे बिहार में मोटा मोटी बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल बिहार में नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारे बिहार में हॉस्पिटल नहीं है और बड़ा बड़ा स्कूल नहीं है और शिक्षा की कमी है। हमारे बिहार में रोज़गार की कमी है। सरकार को रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए और तरह तरह का फैक्ट्री बैठाना चाहिए। हमारे हर एक ज़िला में फैक्ट्री बैठाना चाहिए। हमारे जो बिहार के हर एक कोना में फैक्ट्री बैठाना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए, हमारे बिहारी भाई अदर जो राज्य में जाते हैं या अदर कंट्री में जो जाते हैं, वहाँ एक बिहारी को बिहारी कहने पे शर्म होता है। जहाँ के मुख्यमंत्री 15-15 साल तक बिहार में राज किया और यहाँ के वासी अगर अदर राज्य में जाते हैं और अपना नाम छुपा के दूसरे का नाम पे वहाँ पर रहता है, तो बिहारी का क्या औकात है, आप खुद तय करें। तो इसीलिए हमें जिनको भी वोट करना है सोच समझ के करना है और एक वोट से हार जीत होता है। आपका एक वोट भविष्य तय करेगा। और ये हमारे बिहार जो प्रत्येक सीजन में, जैसे प्रत्येक साल में बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और सबसे पहले हमारी सरकार को तो यह सोचना चाहिए कि बाढ़ से हमारे क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है। बांध का मरम्मत करना चाहिए। बांध को कम से कम ऊंचा करना चाहिए, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट खड़ा करना चाहिए। और बांध के दोनों साइड जो पत्थर होते हैं, पत्थर लगाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ सरकार को नहीं सूझता है। सरकार को सिर्फ ये सूझता है कि हमको वोट कैसे मिले, चपलूसी करके वोट मिले। इस तरह से लोगों को गुमराह कर देता है। हिंदू मुस्लिम कह के लोगों से वोट लेना, यह नेता लोगों का यह सब दिन वो क्या बोलते टोटमा हो जाता है और लोगों को बहका के, फुसला के वोट लेने के लिए आपका पैर पकड़ लेता है और रो लेता है और बोलता वोट देने के लिए। और उसी में हमारे बिहारी, हमारे मजदूर फंस जाते हैं। तो इस बार सोच समझकर 20 बहुत ही संकट से सामना करना पड़ा और
हमारे बिहार में, खासकर हमारे बिहार में हमारे मजदूर जो 30 लाख 25 लाख वहाँ जो अदर राज्य में जो फंसे थे, उनको लाने में बहुत ही कठिनाई हुआ और पैदल, यहाँ तक पैदल आना पड़ा। कहीं भी कोई तरह का साधन नहीं दिया, लोग मोहताज हो गया, बहुत मजदूर बेबस हो गए, बहुत मजदूर का नुकसान हुआ और मर भी गया और खाने भी का किल्लत हो गया। तो उस चीज़ को भी इस चुनाव में देखना है और इस 20 में देखना है। और आप किनको वोट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि हम एक अच्छे नेता को दे रहे हैं या खराब नेता को दे रहे हैं। अच्छे नेता को चुने और अपना भविष्य को तय करें, क्योंकि हमारे बिहार में अभी तरह तरह का प्रलोभन दे रहा है, या नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो या मोदी जी हो या राहुल जी हो, यानी जो भी बड़े नेता हैं वह प्रलोभन दे रहा है। वो प्रलोभन पे नहीं जाना है, वह लोभ पे नहीं जाना है। एक अच्छे, एक सच्चे, ईमानदार नेता को चुनना है और अपना भविष्य को अंधकार से दूर करना है और अपने जो बाल बच्चा है उनको अगर भविष्य में अगर सही में अगर मुंह में बोली लाना है तो एक अच्छे, एक सच्चे, एक ईमानदार नेता को चुने और उनको विधायक बनाए और उनको मुख्यमंत्री बनाए। मैं अजय कुमार आप सभी से अपील करता हूँ। हमारे बिहार में बहुत कुछ है। हमारे बिहार में हम 13 करोड़ जनसंख्या है। सबसे पहले तो हमारे बिहार में जनसंख्या की कमी नहीं है। उनके बाद कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। हम बिहारी में वो क्वालिटी है, वो ताकत है कि हम अदर जगह से एक बिहारी 100 पे भारी होता है। और हम बिहारी देखिए कितना मजबूत होता है। अगर हमारे बिहार के लोग अगर अदर राज्य में नहीं जाएगा तो वहाँ का राज्य में फैक्ट्री बंद हो जाएगा। और हमारे बिहार में बहुत कुछ है। हमारे बिहार के पूर्वज भी यहाँ से ही अदर जगह गए थे। तो हमें यह कहना है कि हम बिहार के वासी हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ और आप सभी को झांसा कर रहा हूँ। आप सभी से मैं बोल रहा हूँ, बिहारी होने पे बहुत ही गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ और बिहार का नाम ऊंचा करना है। आप सभी से अनुरोध है, विनती है, एक एक सच्चे ईमानदार नेता को चुने, क्योंकि तरह तरह का प्रलोभन देगा और कंफ्यूज करेगा लोगों को। कंफ्यूज जात पात के नाम पे है ना, राजनीति करेगा और लोभ देगा, हिंदू मुस्लिम फलना चिलना ऐसा ऐसा बोलेगा। तो ऐसा नहीं करना है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं। इसीलिए सोच विचार के कर्मठ नेता को चुने और विधायक बनाए और मुख्यमंत्री बनाए। धन्यवाद।